गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम डिवीजन बाय टी को समझा रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिवीजन बाय टी कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस देन एल एफ टी अपॉन टी इक्वल्स टू एस टेंस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ हमने दो सवाल लिखे हैं। पहला लिखा है साइन टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करिए। दूसरा लिखा है कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट वी है जो फंक्शन है एफ टी, जो हमारे पास फंक्शन है वो साइन टी है। तो हम इसमें एल एफ टी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एफ एस। एल एफ टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एफ एस। हम इसको मान लेते हैं। यहां पर लिखा है एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस। अब देखिए नाउ एल एफ टी अपॉन टी क्या हुआ है, एल साइन टी अपॉन टी। जैसे किया तो ये एस टेंस टू इंफिनिटी, ये देखिए फार्मूला लिखा है यहां पर एफ एस डी एस आ गया। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट टाइम में एस टेंस टू इंफिनिटी एफ एस की वैल्यू ये रख दी हमने। इसको किया तो टेंजेंट इनवर्स एस एस टेंस टू इंफिनिटी टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी टेंजेंट इनवर्स एस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 टेंजेंट इनवर्स एस, या इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एस। आपके पास मालूम है एक फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। यह आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये पहले सवाल का आंसर आ गया हमारे पास। ये बहुत सिंपल है। यहां पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला फंक्शन हमारे पास साइन टी अपॉन टी, उसका लाप्लास निकालना है। तो देखिए साइन टी अपॉन टी उसका हम लाप्लास निकाल रहे हैं। तो एल एफ टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये एफ एस हो गया हमारे पास। सबसे पहले टी का डिवाइड किया। आप यहां पर लिखना चाहें अगर तो देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं एल साइन टी, यहां पर एल एफ टी लिख दें। हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पर वो क्या है, साइन टी। साइन टी का लाप्लास कितना होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हमने एफ एस माना। अब हमने क्या किया, एफ टी में टी से डिवाइड किया। तो साइन टी में भी टी से डिवाइड करेंगे। एस टेंस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस, एस टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। तो ये देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने इसको अप्लाई किया। यहाँ टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी पाई अपॉन 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स एस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कॉट इनवर्स एस आ गई। तो ये पहले सवाल का हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए हम दूसरा सवाल करते हैं। जो दूसरा सवाल है उसमें देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए। वी है जो फंक्शन है हमारे पास एल एफ टी, या देखिए एफ टी बराबर जो फंक्शन है कॉस ए टी कॉस बी टी है। इसको आप लाप्लास ले लीजिए एफ टी इक्वल्स टू एल
cos AT cos BT। cos AT की वैल्यू देखिए s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं एफ एस। ये एटी है माइनस कॉस बी टी, इसको हमने मान लिया एफ एस। तो देखिए नाउ एल एफ टी अपॉन टी। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, एल कॉस ई टी कॉस बी टी अपॉन टी। इसको हम क्या लिखेंगे, एस टेंस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस। हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, जैसे टी से हमने वहां पर डिवाइड किया। तो एल कॉस ए टी कॉस बी टी अपॉन टी इक्वल्स टू एस टेंस टू इंफिनिटी एफ एस की जगह देखिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एस। मैं आपको एक सॉल्व करके बता दे रहा हूं कि ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आपको मालूम है डी एस, आपको मालूम है इसको टी मानते हैं। यहां पर पुट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में डी टी। तो यहां कितना है 1/2 डी टी। अपर लिमिट रखेंगे एस के स्थान पर एस, तो यही आएगा। जब लोअर लिमिट रखेंगे, सॉरी अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो यही चीज आएगी। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, एस और यहां पर इन्फिनिटी 1/2 1 टी डी टी। इसको देखिए नेक्स्ट टाइम में 1/2, यहां पर कितना आ जाएगा, ये लॉग टी हो जाएगा, और ये S2 इंफिनिटी हो जाएगा। तो टी की जो वैल्यू है लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर एस टेंस टू इंफिनिटी 1/2 जब इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको हम छोड़ देंगे, 1/2 ये नेग्लिजिबल है, माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए यहां पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे -1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें से माइनस साइन या -1/2 बाहर निकाला, लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर S/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट। यहां बीच में माइनस दिया है तो ये प्लस होगा, यहां पर 1/2 बाहर निकालना है, यहां माइनस होगा, प्लस लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको देखिए 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो देखिए सेकंड प्रॉब्लम था कि हमारे पास यहां पर फंक्शन लिखा है cos AT माइनस cos BT अपॉन टी। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं,
डिवीजन बाई टी मेथड का यूज कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो हमने क्या किया, cos AT माइनस cos BT इसको फंक्शन मान लिया। अब मालूम है इसका लाप्लास जो होता है एस अपॉन ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने एफ एस मान लिया। अब देखिए नाउ एफ टी अपॉन टी इक्वल्स टू एल कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी, इसका फार्मूला जो होता है, अगर किसी फंक्शन में हम टी से डिवाइड किया तो इसका फार्मूला होता है एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस। तो हमने यहाँ पर एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस रख दिया। अब ये हम अलग से बता रहे हैं कि जो cos AT है हमारे पास वो उसकी वैल्यू ये रख दी, cos BT की वैल्यू ये रख दी। अब इतने से पार्ट को हम अलग से आपको इंटीग्रेट करके बता रहे हैं। देखिए ये फंक्शन हमारे पास एस टू इन्फिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस, जब इसको हमने टी माना नीचे वाले को, इसको एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया, यहाँ से एस डी एस की वैल्यू निकाली तो 1/2 डी टी आ गया, 1/2 एस टू इन्फिनिटी 1/t dt, 1/2 ये जो चीज हो गई log t हो गया s टू इन्फिनिटी 1/2 बाहर निकाला। अब t की वैल्यू रख दी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट रखा यहाँ तो log इन्फिनिटी माइनस, जब लोअर लिमिट रखा तो इतना आ गया 1/2। तो देखिए माइनस साइन बाहर आ गया, ये log इन्फिनिटी जो है नेग्लिजिबल है, इसको हम छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 1/2 log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। अब ये भी वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यहाँ पर फर्क कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए माइनस लिखा है, 1/2 को बाहर निकाल दिया, ये प्लस लिखा है, आपको मालूम है इसका फार्मूला होता है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब log m माइनस log n m अपॉन n, और ये 1/2 आपका ऊपर आ जाएगा लॉग के फार्मूले से। तो ये इसका आंसर था। तो आप देख रहे हैं डिवीजन बाय टी हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है इवेल्युएट एल 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। तो सबसे पहले हमको यहां ध्यान देना है हमारे पास फंक्शन क्या है। देखिए सॉल्यूशन, वी हैव एफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2t। अब यहां पर देखिए इसका हमको लाप्लास निकालना है। आपको मालूम है इसका लाप्लास आपने निकाला है cos 2t, तो ये L1 और ये L cos 2t है, इसकी वैल्यू 1/s, इसकी वैल्यू एस स्क्वायर प्लस 4 L एफ टी। अब इसको हम अपने समझने के लिए एफ एस मान लेते हैं। नाउ एल एफ टी अपॉन टी 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। तो देखिए क्या हुआ, एस टेंस टू इंफिनिटी एफ एस डी एस, एस टेंस टू इंफिनिटी 1/s s 4 इंटू डी एस। अब देखिए इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये log s आएगा और s टेंस टू इंफिनिटी। यहां देखिए इसको मैंने अभी अलग से बताया था, s टेंस टू इंफिनिटी s स्क्वायर प्लस 4ds, इसको पुट करते हैं बराबर टी, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी एस इक्वल्स टू 1/2 डी टी। अब जब यहां एस रखेंगे तो एस स्क्वायर, एस रखेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस 4
और इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी ये 1/t dt, या इसको देखिए अगले बार में log t इन्फिनिटी प्लस 4 log इन्फिनिटी माइनस log ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास इतना आता है। तो देखिए मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको जो सॉल्व कर रहे हैं log इन्फिनिटी माइनस log s² प्लस 4 और ये dt की जगह 1/2 भी आएगा। तो देखिए 1/2 ये लगाएंगे log इन्फिनिटी माइनस log x log इन्फिनिटी प्लस 1/2 log s² प्लस 4, ये चीज अलग हो जाएगी। अब आपके पास 1/2 log s² 4 ये पावर माइनस log s आएगा। अब देखिए इनमें से इसको देखिए 1/2 को बाहर निकाल लिया तो log s/4 माइनस 2 log s आ गया। अब log के नियम के अनुसार ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, s², इसको हम log mn के फार्मूले से s² प्लस 4 s² log अपॉन s² की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक फंक्शन था L 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t। तो हमने इसको सॉल्व किया। यहां पर जो फंक्शन था 1 माइनस कॉस 2t लिया, इसका लाप्लास फाइंड किया तो 1/1 का 1/s आ गया, cos 2t का s/s² प्लस 4 आ गया। इसको हमने अपने समझने के लिए fs मान लिया। नेक्स्ट टाइम देखिए LFT अपॉन t इक्वल्स टू L 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t। ये फार्मूला फंक्शन ft में t को जब डिवाइड किया तो ये हमने फार्मूला रख दिया। यहां पर देखिए जो fs माना था ये पूरी वैल्यू रख दी, इसको इंटीग्रेट किया। मैंने अलग से बताया कि इसको अपन कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ये तो 1/s का जो फार्मूला होता है log s होता है, ये मैंने बताया। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपने देखा डिवीजन बाय टी हम किसी भी फंक्शन में किस तरह से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।